हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप अच्छे होगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 4। बाकी के चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड मैंने चैनल की जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता है बाकी के जो मैंने क्लास हैं, जो भी टॉपिक कवर किए हैं वो क्वेश्चन वाई किए हैं, ताकि आपका एक एक पॉइंट छोटे ना अच्छे से हो जाए। जैसे कि डीएनए द्विगुण रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या होता है, हम उसको विद डायग्राम उसकी क्रिया विधि के आधार पर समझाएंगे। फ्रेंड्स, आपको और वीडियो देखने को मिलेंगी, उसमें एक एक पॉइंट एक एक थ्योरी के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं एक ही वीडियो में आपके जो भी सारे डाउट होते हैं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मैं वो एक ही वीडियो में क्लियर करती हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, ताकि इसको पढ़ने से अधिक लाभ मिले। मैंने इसको बहुत इजी तरीके से आपके सामने लेके आई हूँ। अब हम बात करते हैं अपने डीएनए द्विगुणन रिप्लिकेशन से आप क्या समझते हो। डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि को समझाइए, अथवा डीएनए द्विगुणन की अर्धसूत्री अर्ध संरक्षी विधि संक्षिप्त में बताइए। मतलब ये एक विधि है, उसको भी हमें इसमें बताना है। अर्ध साक्षी। अब हम बात करते हैं डीएनए द्विगुणन रिप्लिकेशन। डीएनए द्विगुणन की क्रिया कोशिका के केंद्रक वाले भाग में देखने को मिलती है। केंद्रक वाला भाग हम आगे इसके डायग्राम में बात करेंगे। ये क्रिया कोशिका चक्र एस अवस्था में पूर्ण होती है। जो एस अवस्था होती है उसमें हमें ये पूर्ण होने को देखने को मिलेगी। डीएनए द्विगुणन जो रिप्लिकेशन होता है उसमें हमें देखने को मिलती है। डीएनए ही ऐसा जैविक अणु है जिसमें स्वतः द्विगुणन की क्रिया क्षमता पाई जाती है। मतलब ये डीएनए जो एक ऐसा जैविक अणु है जिसमें जो द्विगुणन की जो क्षमता होती है वो पाई जाती है। इस गुण के कारण फर्स्ट डीएनए अपनी जैसी हूबहू प्रतिलिपि तैयार करता है। जैसे कि माता पिता से संतान, हूबहू तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, लेकिन गुणसूत्र का आदान प्रदान हो जाता है, प्रतिलिपि एक नई बन जाती है। अब हम इसकी क्रिया विधि के बारे में बात करेंगे आपसे। क्रिया विधि डीएनए रिप्लिकेशन डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। डीएनए द्विगुणन की निम्न क्रिया विधि हैं, जैसे डीएनए रिप्लिकेशन फर्स्ट विषारित विधि, संरक्षी विधि और अर्ध संरक्षी विधि। आपको विधि के साथ और इसके डायग्राम के साथ आपको ये क्वेश्चन कवर करके आना है। अगर आपसे वो 10 नंबर में पूछता है तो आपको इसकी थ्योरी विद इसकी विधियां और डायग्राम के साथ आप इसे अच्छे से करके आएंगे। 3 आपकी ये क्रिया विधियां हैं, आप इन्हें अच्छे से देखिएगा। पहले हम बात करते हैं अब हम बात करेंगे सेमी कंजर्वेटिव मेथड अर्ध संरक्षी विधि के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपके लिए 3 विधि इनको डिटेल में बताना है। जैसे कि इस विधि को वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार द्विगुणन की क्रिया के समय दोनों श्रृंखलाओं के बीच मौजूद ध्रुवल हाई बॉन्ड टूट जाते हैं। मतलब जो उनमें हाइड्रोजन बंध होते हैं वो टूट जाते हैं और दोनों श्रृंखलाओं विकुंडलित हो जाती हैं, मतलब दोनों अलग हो जाती हैं। डीएनए की प्रत्येक श्रृंखला मुख्य स्टैंड टेम्पलेट स्टैंड के रूप में कार्य करती हैं और प्रत्येक टेम्पलेट स्टैंड पर एन नाइट्रोजन क्षार पूरक नाइट्रोजन क्षार का संश्लेषण होने लगता है। जो नाइट्रोजन क्षार का जो संश्लेषण है वो होने लगता है और ये परस्पर जुड़कर डीएनए के 2 अणुओं का निर्माण करते हैं। जबकि निर्मित होने वाला डीएनए अणु में एक नया स्टैंड होता है। ये घटना डीएनए द्विगुणन कहलाती है। जैसे कि आपको ये क्रिया आपको देखने को मिलेगी। यहाँ से हमें एक श्रृंखला देखने को मिली, दोनों श्रृंखलाएं जो हाइड्रोजन बंध के कारण ये टूट जाती हैं। यहाँ पे थ्योरी में आपको देखने को मिल रहा है कि बीच में मौजूद ध्रुवल हाइड्रोजन बंध टूटने लगता है। ये जो हाइड्रोजन बंध होता है वो टूट जाता है।
इस कारण से ये अलग हो जाते हैं। टेम्पलेट स्टैंड एंड न्यू टेम्पलेट स्टैंड, ये डॉट डॉट वाला आप इसको इस तरीके से बनाएंगे। ये पहले तो आपको तो ये तो क्लियर ही पेन से बनाना है, लेकिन ये वाला डॉट डॉट बनाना है, ये न्यू टेम्पलेट होता है। अब हम बात करेंगे, ये हमारा जो डायग्राम आएगा अर्ध संरक्षी विधि के में ये चित्र आपको बनाना है फ्रेंड्स। इसमें साइटोसिन, थाइमिन, गाइनिन, साइटोसिन के साथ आपको गाइनिन और साइटोसिन के साथ डबल बॉन्ड लगता है और एडेनिन थाइमिन के साथ आपको सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं आपकी दूसरी विधि पर। डीएनए द्विगुणन में भाग लेने वाले एंजाइम। डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि में भाग लेने वाले एंजाइम निम्नलिखित होते हैं, जैसे कि हेलिकेज एंजाइम, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, थर्ड डीएनए लाइकेज एंजाइम और फोर्थ है एसएसबी प्रोटीन। को आप इनको विस्तार से देखेंगे। वो आपकी 3 क्रिया विधि थी, उसमें एक ही हमारी इम्पोर्टेंट थी, इसीलिए वो अर्धसूत्री अर्ध संरक्षी वाली आपके सामने कवर की थी। अब हम आपसे बात करते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम क्या होता है, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। जैसे कि ये एंजाइम डीएनए के हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य करता है ताकि श्रृंखलाओं का विकुंडलन हो सके। जो हमारा हेलिकेज एंजाइम होता है वो हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का कार्य करता है। आगे बात करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम देख सकते हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण एंजाइम होते हैं और ये डीएनए के मुख्य स्टैंड पर नई डीएनए श्रृंखला का निर्माण को प्रेरित करते हैं। जो हमारी जो डॉट डॉट वाली जो श्रृंखला थी उसको ये निर्मित करते हैं। अब है थर्ड डीएनए लाइकेज। ये एंजाइम भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये डीएनए द्विगुणन की क्रिया में डीएनए खंड को न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करती है। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं एसएसबी प्रोटीन। एसएसबी प्रोटीन क्या होता है, हम उसे बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय ना गवाते हुए सिर्फ अपने टॉपिक पे ध्यान देती हूँ, तो आप भी अच्छे से अपने टॉपिक को कवर करिएगा और ज़्यादा इधर उधर की बातें से ना सोच के आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं एसएसबी प्रोटीन। डीएनए द्विगुणन की क्रिया में एसएसबी प्रोटीन भी भाग लेती है। ये डीएनए स्टैंड के कुंडलन के समय उनके स्टैंड से उनके जो स्टैंड होते हैं उनसे ये यूं करके लिपट जाती है, जो डीएनए बनाया था ना उसी तरीके से, ताकि डीएनए के दोनों स्टैंड पुनः कुंडलित ना कर ले। अब हम इसकी जो क्रिया विधि है डीएनए द्विगुणन की क्रिया विधि। डीएनए में द्विगुणन एक जटिल क्रिया है। इस क्रिया में अनेक एंजाइम व प्रोटीन भाग लेते हैं। जो डीएनए द्विगुणन की क्रिया के दौरान एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणु का निर्माण होता है और डीएनए द्विगुणन की क्रिया को निम्न पदों में पूरा किया जा सकता है। फ्रेंड्स, ये हमारी क्रिया विधि है। इसमें बताया है कि एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण, 2 अणुओं का या डीएनए का निर्माण होता है, उसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं। रिप्लिकेशन, अब इसको हमने विस्तार से बताना है। इसकी क्रिया विधि भी आपको देख सकते हैं कि कितना बड़ा टॉपिक हो जाता है। फर्स्ट डीएनए द्विगुणन का आरंभ, डीएनए हेलिकेज का विकुंडलन, आरएनए प्राइमर का निर्माण और नाइट्रोजन क्षारकों का संश्लेषण। फिफ्थ है नई डीएनए श्रृंखलाओं का निर्माण, जो हमें निर्माण देखने को मिला था। डीएनए द्विगुणन का आरंभ। डीएनए द्विगुणन की क्रिया कोशिका के केंद्रक वाले भाग में होती है और केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। केंद्रक में डीएनए द्विगुणन का आरंभ सदैव एक निश्चित स्थान से होता है। इस स्थान को ही हम द्विगुणन बिंदु कहते हैं। जैसे कि हमने ये संरचना बनाई थी, जो हमारा केंद्र बिंदु है जिस पे डीएनए ये केंद्रक में देखने को मिलता है। केंद्रक में रिप्लिकेशन, इसी को हम रेप्लिकेशन पॉइंट मतलब बिंदु कहते हैं। जैसे कि आगे बात करते हैं
डीएनए हेलिक्स का विकुंडलन। डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि के इस चरण में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होने लगते हैं। इस क्रिया को विकुंडलन कहते हैं। विकुंडलन का कार्य है कि हेलिकेज एंजाइम के द्वारा होता है, जिससे डीएनए अणु वाई शेप्ड हो जाता है। विकुंडलन के कारण जो वाई शेप्ड में हो जाएगा, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। जैसे कि दोनों अणु एक दूसरे से अलग होते हैं तो ये वाई आकार में, वाई शेप्ड डीएनए के आकार में देखने को मिलते हैं विकुंडलन में। अब हम बात करते हैं आरएनए प्राइमर का निर्माण। आरएनए प्राइमर का निर्माण कैसे होता है? जैसे कि प्रत्येक डीएनए टेम्पलेट स्टैंड पर एक नया स्टैंड का निर्माण होता है। प्रत्येक डीएनए पर एक स्टैंड का निर्माण होता है और आरएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम द्वारा 5:3:5 दिशा में डीएनए का संश्लेषण नहीं हो पाता है, अतः 5:3 दिशा में आरएनए प्राइमर को निर्माण होता है। इसके लिए डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें आपको 5:3 के बराबर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन क्षारकों का संश्लेषण निर्माण। डीएनए में प्रत्येक स्ट्रैंड मुख्य स्ट्रैंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के रूप में कार्य करती है। इस स्ट्रैंड पूरक में आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम पाया जाता है। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो आगे उसमें बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में नया नाइट्रोजन क्षारक का संश्लेषण होने लगता है। बनने वाला नाइट्रोजन क्षार में धीरे धीरे हाइड्रोजन बंध भी बनने लगते हैं। एडेनिन तथा थाइमिन के बीच दो हर हाइड्रोजन बंध होते हैं। हर बार हाइड्रोजन बंध 2 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच हमें ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। ये हमें डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है उसमें भी देखने को मिला है और इसमें भी, और यहाँ भी हमें ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बॉन्ड और एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। हम बात करते हैं नया डीएनए श्रृंखला का निर्माण। एक जो नई श्रृंखला निर्माण होती है उसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे और किसका कैसे निर्माण करेंगे। जैसे कि डीएनए द्विगुणन के दौरान डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मुख्य डीएनए स्ट्रैंड के सम्मुख बनी एक नई डीएनए श्रृंखला के खंड में होती है, जो लाइकेज एंजाइम के द्वारा जोड़ने लगती है। नई जो डीएनए श्रृंखला जुड़ती है वो खंडों से लाइकेज एंजाइम के द्वारा जोड़ने लगती है, जिससे नए डीएनए श्रृंखला बन जाता है। मतलब जो हमारा नया जो डीएनए श्रृंखला होती है वो बन जाती है। डीएनए द्विगुणन के दौरान 2 नई डीएनए स्ट्रैंड का निर्माण होता है। जैसे 5:3 दिशा में बनने वाली स्ट्रैंड प्रमुख संतति रज्जुक लिगेंड डॉटर्ड स्ट्रैंड कहलाती है, जबकि 3:5 दिशा में बनने वाली श्रृंखला न्यूक्लियोटाइड के छोटे छोटे खंडों के रूप में होती है। इन खंडों का ओकाजाकी खंड लाइकेज कहते हैं। इन ओकाजाकी खंड को डीएनए एंजाइम के द्वारा जोड़कर एक नया स्ट्रैंड का निर्माण हो जाता है। इस स्ट्रैंड को पश्चिगामी रज्जुक कहते हैं। आपको ये ओकाजाकी खंड और पश्चिगामी भी आपको अच्छे से समझना, क्योंकि हमें इसमें टिप्पणी लिखने को आती है या इसमें इन दोनों में अंतर देखने को मिलते हैं। अंतर आपको इन दोनों में ज़रूर देखने को मिलेगा, मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो हम बात करते हैं इस प्रकार डीएनए द्विगुणन के दौरान एक डीएनए अणु से 2 डीएनए अणु का निर्माण हो जाता है। ये हमारा डायग्राम है डीएनए द्विगुणन की क्रियाविधि का। हमने यहाँ पर 5:3 से रखकर हमने यहाँ पे इसको ये खुद डिवाइड हो जाता है पॉलीमरेज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा। ये प्रमुख संतति रज्जुक है और ये पश्चिगामी रज्जुक, मतलब हमें अभी इसके बारे में बता रही थी। ओकाजाकी खंड और पश्चिगामी खंड के में विभक्त हो जाता है। 3:5 का है, यहाँ पर 5:3 का है। आप देख सकते हैं इसका डायग्राम किस तरीके से बनाया है। आपको और यहाँ पर जो हमारी जो
थोड़ी सी जगह में RNA प्राइमर देखने को मिलेगा और यहाँ पर DNA लाइगेज। आप इसको डायग्राम बुक से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये नोट्स समझ में आए होंगे। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप अच्छे से मेहनत करें ताकि आप अभी से तैयारी करेंगे तो आप अच्छे से कार्य कर पाएंगे। कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको मैंने ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसमें एक भी पॉइंट नहीं है कि मैंने इसमें छोड़ा होगा। आप इसको अगर इसमें कुछ और भी पॉइंट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड थैंक यू फ्रेंड्स।